और अब बड़ी खबर आपको संभल से बताते हैं। संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल एक बार फिर से खुलेगी। जी हां, योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संभल एएसपी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। देखिए, 1978 हिंसा की मांग एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शासन को लेटर लिखकर दंगों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद यह हुआ कि योगी सरकार ने यह फैसला किया कि 47 साल पहले संभल हिंसा के पापियों का पूरा हिसाब किया जाएगा। पहले आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की पुरानी फाइल खुल गई है। 47 साल पहले हुए दंगों का सच अब पता चलेगा। 184 हिंदुओं की मौत का दबा सच सामने आएगा। हिंसा की असली हकीकत अब सामने आएगी। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 47 साल पुराने 169 मुकदमों का सच अब सामने आएगा। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। संभल के दंगाइयों के पुराने पाप का हिसाब होगा। दंगाई सोच रहे थे योगी छोड़ देंगे, अपराध भूल जाएंगे और वो दंगा करके भी यूपी में अमन से रह पाएंगे। लेकिन दंगाइयों, तुमको गलतफहमी है। ये यूपी है और यहां योगी राज है। योगी ना अपराध भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। अब योगी आदित्यनाथ ने संभल में 47 साल पहले हुए दंगों की फाइल खोलने के आदेश दे दिए हैं। जी न्यूज के पास उस आदेश की कॉपी मौजूद है। योगी सरकार का मानना है कि जांच में हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया था। यूपी सरकार ने दंगों की फाइल फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गृह विभाग की तरफ से संभल के डीएम आरएसपी को चिट्ठी भेज दी गई है। संभल में 47 साल पुराना दर्द अब बाहर आ रहा है। संभल के पीड़ितों ने कैमरे पर जो दर्द बयां किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भोगेश्वर पाल, जिनके माँ बाप दंगों में जिंदा जला दिए गए थे, सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके घिर गए थे। मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धंस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। अच्छा, तो उस समय कैसे आपने पहचान की कि आपके माँ और आपके पिताजी वहाँ पर गए थे? चूड़ी मिली थी हमारी अम्मा की और हमारे पिताजी की पैर की जूती मिली थी। संभल के हिंदुओं के लिए ना तो सरकारें बोलती थी और ना ही आज सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले लोग। लेकिन अब यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है। अब बाबर की नहीं, रामकृष्ण की परंपरा चलेगी। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं। वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। उन्नीस 1978 में शुरू हुआ संभल दंगा कई दिनों तक चला। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, उनकी संपत्तियां जलाई।
मेरे पिताजी की हत्या जो है गोली मारी थी उन्होंने, वहाँ पे जो है मुरारी लाल के फड़ में जो है वो लगाया था इन्होंने। ट्रक बाहर के आदमी आए थे, ट्रक से फाटक तोड़ा इन्होंने। ये समझ लो हाजी अजमत का पेट्रोल पंप ये जो है सप्लाई करते थे तेल उल की, उन्होंने खूब तेल दिया, आग लगाई खूब उसमें। लेकिन अब इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, संभल के पीड़ित हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। दंगों में हिंदुओं के कत्लेआम के बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन अब योगी की सरकार संभल की वही पुरानी फाइलें फिर से खोलने जा रही है, जिसके बाद दंगों के आरोपी गिड़गिड़ा रहे हैं। एक वक्त था संभल नगर पालिका में 45% हिंदू रहते थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब सिर्फ 10% ही बचे हैं। दंगों का दर्द पलायन कर चुके लोगों के दिल में दबा हुआ है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ न सिर्फ दंगों की फाइल खुलवा रहे हैं, बल्कि दंगों के पुराने पापियों का हिसाब भी करने वाले हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, 1978 दंगों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा जी न्यूज करने जा रहा है। जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है, पीड़ितों की शिकायत कॉपी, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर शिकायत कॉपी में क्या कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बताएंगे भी आपको विस्तार से कि आखिर क्या कुछ शिकायत कॉपी में लिखा हुआ है। 1978 में क्या शिकायत हुई है ये आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, दंगाई दुकान जो है लगातार लूट रहे थे, और ये 1978 की शिकायत जो की गई थी वो आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज के पास ये दस्तावेज मौजूद है। इतना ही नहीं, ये समझिए, इसमें पीड़ितों के दर्द, उनके आंसू और कट्टरपंथियों की करतूत जो है बकायदा लिखी गई है। कुल मिलाकर जी न्यूज के पास ऐसे 91 पन्ने हैं, लेकिन हम आपको एक पन्ने में बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है। दरअसल ये जो हम आपको शिकायत बता रहे हैं, ये है 30 मार्च 1978 को ये दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता सुरेंद्र नाथ ने यह दावा किया शिकायत में कि 29 मार्च 1978 को वो दुकान में मौजूद था। बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए वहां पर पहुंचते हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग थे। रामदास और बाबू राम की दुकान को जला रहे थे। एक तरफ हम आपको संभल दंगों की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको शिकायत कॉपी 1978 की दिखा रहे हैं, जिसमें बकायदा ये लिखा गया है कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। दुकान पर हाजी नसीब ने मिट्टी का तेल छिड़का। दोबारा सुनिए, दुकान पर हाजी नसीब ने मिट्टी का तेल छिड़का और उसके बाद वहां पर आग लगा दी गई। ये देखिए, इसमें बकायदा लिखा गया है कि मेरी दुकान में रखा हुआ नकद और 23,500 रुपए का खाद लूटकर ये लोग लेकर चले गए। ये वही शिकायत है जो 1978 में की गई। उसके बाद लिखा गया है सभी कागजात, चाहे सेल्स टैक्स के हो, इनकम टैक्स के हो, ये सभी जो है वो लोग वहां पर जो मौजूद थे, जो पहुंचते हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, वो सभी लेकर चले गए। मेरी गोलक भी साथ ले गए, इसका जिक्र भी वहां पर किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे, 12 आरोपियों के नाम बकायदा इसमें लिखे गए हैं। अगर इनमें बात करें, देखिए, इरफान नाम के शख्स है, इतना ही नहीं, रिफाउल नाम का शख्स है। तो ये तो सिर्फ एक पेज।